हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और आपकी तरफ उनका अगला कदम क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ जिन्होंने कमेंट करके बताया, चाहे वो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग हो, करंट फीलिंग्स की रीडिंग हो या मेरी कोई भी रीडिंग पोस्ट हुई है उसके नीचे आपने अपने कमेंट्स दिए हैं कि आपको मैसेजेस रिसीव हुए हैं, आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग रेजोनेट हुई है। सो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, हम सभी सोल फैमिली की तरफ से। और जिन्हें जिन्हें कॉल मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं वो अपने सोल फैमिली के लिए डेफिनेटली प्रे किया कीजिए कि जिन्हें नहीं रिसीव हुए हैं उन्हें भी रिसीव हो। सो शुरू करते हैं। इन दो डेक से मैं देखूंगी आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। इस डेक से हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है या नहीं, आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोच रहे हैं, नाराज़ हैं, प्यार है, ये हम इस डेक से देखेंगे। और इस डेक से हम देखेंगे उनके लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या खिचड़ी पक रही है। सो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, कैसी एनर्जीज़ में हैं आपके पार्टनर्स इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है इनिशिएशन, वेरी नाइस। फिर है हमारे पास 6 ऑफ एयर, 2 ऑफ फायर, फिर हमारे पास आया है 2 ऑफ कप्स, एंसेस्टर, पितृपक्ष चल रहा है और एंसेस्टर का कार्ड आया है तो डेफिनेटली यहाँ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। 7 ऑफ एयर, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ एयर विद 4 ऑफ वाटर। ठीक, यहाँ पर एयर और फायर का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वाटर की भी एनर्जी है। यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, मोस्टली आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर खुद इनिशिएट करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन। मतलब हमेशा क्या करते हो, आप इनिशिएट करते हो। अगर आपको उन्होंने अनब्लॉक कर दिया तो आप तड़पने लगते हो, जैसे मछली को ऐसे पानी में से बाहर निकाल के छोड़ दिया जाए तो वो वाली तड़प आपकी होने लगती है कि यार अनब्लॉक कर दिया, अब मैं फटाक से पूछूं क्या कि क्या हालचाल है, कैसे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपनी पूरी राम कथा आप लिख देते हो। आप में से कई लोगों ने मुझे ऐसा मैसेज किया है। और आप लोग जब मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज करते हो तो कई बार आप अपने स्क्रीनशॉट दे देते हो कि मैम देखिए मैंने इतने मैसेजेस किए और उसका एक रिप्लाई आया या ओके। तो मुझे हंसी आती है एक्चुअली, मैं उन लोगों को तुरंत से डांटती हूँ। क्यों डांटती हूँ? क्योंकि मैंने हमेशा अपने चैनल पर सिखाया है कि अपनी एनर्जी को बहुत तोल मोल के दें, स्पेशली तब जब अभी आपका पर्सन अवेकनिंग प्रोसेस में इंटर किया है या अभी वो आपसे डिटैच है, आपसे कम बातचीत कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, नो कांटेक्ट में डाल रहा है। तो ऐसे पर्सन को अपना सब कुछ तुरंत से बता देंगे तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा, तो वो आपसे क्यों बात करेगा या क्यों बात करेगी। और मेरे बोलने के बाद विद इन 2 डेज़ उनका मैसेज आता है कि मैम आपने सही बोला था, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। तो अगर सामने वाले को आप इतना ज़्यादा खाना दे दोगे तो वो भाग ही जाएगा ना। सो आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको कम्युनिकेशन इनिशिएट करना है। अगर उनका कॉल मैसेज आता है, अगर वो आपको मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई देना है, सोच समझ के रिप्लाई देना है, कम से कम वर्ड्स में रिप्लाई देना है। साथ ही साथ कभी भी अपनी सारी पोल, जो भी आपके अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, जो भी आपने इतने दिनों में किया, वो सब एक बार में उनको मत बताइए। अगर वो घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं कि और क्या चल रहा है, तो पता चला आपने सब बता दिया। घर में ऐसा हुआ, पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे लाइफ में ये हुआ, मेरे लाइफ में वो हुआ। आपको ये कोशिश करनी है कि आप उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। आप इनिशिएट नहीं करेंगे कम्युनिकेशन। अगर वो इनिशिएट करते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि और आपके लाइफ में क्या चल रहा है। नेवर टेल योर एनर्जी पूरी तरह से अपने पर्सन को
पूरी तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, थोड़ा सा सस्पेंस बना कर रखिए। आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हो बट बाद में आप पछताते हो कि यार मैंने तो सब कुछ बता दिया, इससे पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ तो ये तो कुछ बता ही नहीं रहा, ये तो अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, बस ओके करके चला गया। तो ये नहीं करना है। तो अगर आप बहुत बैलेंस्ड हैं, अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है, अगर आपको अब पता है कि मैंने पास्ट में ऐसी ऐसी गलतियाँ की हैं लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, अब उतनी ही एनर्जी दूंगा या दूंगी जितनी मुझे देनी है, तो ऐसे में आपके पर्सन सस्पेंस में आ रहे हैं, आपके पर्सन आपको मिस्टीरियस फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर इसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्यों मुझे पहले की तरह ट्रीट नहीं कर रहा या कर रही, क्यों मुझे पहले की तरह जैसे आते ही उनके आप पूजने लगते थे कि हम हमारे देवता हैं, आप ही हमारे मैं आप ही को पूछती हूँ या पूछता हूँ और आप आ गए, बस बाहर आ गई, तो आपने इतनी एनर्जी क्यों नहीं दी? या उनके आते ही पता चला आपने 8 महीने से कोई स्टेटस नहीं डाला, 5 महीने से कोई स्टेटस नहीं डाला, या अगर आपका 2 महीने से नो कांटेक्ट है, आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने मेकअप करना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनने छोड़ दिए, साधु की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, खाना बन रहा है किसी तरह खा ले रहे हैं, नहीं मन है नहीं खा रहे हैं, और उनके आते ही आप अचानक से ढेर सारी इमेजेस डाउनलोड करने लगे उनको जलाने के लिए, चाहे उनको दिखाने के लिए आपने सेल्फ़ी लेने लगी, स्टेटस लगने लगे, तो आप ये भी उनको एनर्जी दे रहे हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसको क्रॉस कीजिए, ठीक है? आपको बिल्कुल से गायब हो जाना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर अनब्लॉक हो गए, मैसेज आ गया, एक हाय आ गया या कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारे लाइफ में, कुछ भी अगर उनकी तरफ से इनिशिएट हो गया तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि फिर उसके बाद 24 घंटे ऑनलाइन रहेंगे ताकि वो चिढ़ें, वो जलें, या आप उनको देखने के चक्कर में ऑनलाइन आते होगे, बार बार ऑनलाइन आके उनका लास्ट सीन चेक करोगे, वो ऑनलाइन है कि नहीं है, वो ऑनलाइन है कि नहीं है, कहीं वो ऑफलाइन तो नहीं हो गए, कहीं वो ऑनलाइन है तो मैं उनसे पूछूं क्या कि किससे बात कर रहे हो। तो ये नहीं करना है आपको, ये भी एक चेजिंग एनर्जी है, आप उनको डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में एनर्जी सेंड कर रहे हो। सो दीज आर और लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी जो मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ताकि अगर आपका कांटेक्ट हुआ है या आने वाले समय में होता है तो ये मिस्टेक आप ना करें, हमेशा उनको ही इनिशिएट करने दें। इनिशिएशन का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है, उनको इनिशिएट करने दें, उनकी तरफ से मैसेज आने दें, उनको ही काँव काँव करने दें। यहाँ पे क्रो बनाए देखिए, सो उनको ही काँव काँव करने दें और आपको शांति से बैठे रहना है, ठीक है? यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग में है, मतलब उनके दिमाग में आता है कि मैं तो इसको बहुत याद कर रहा हूँ, यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैं तो इसको बहुत याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो इनिशिएट नहीं करते। उनको ऐसा लगता है आज नहीं कल इसका मैसेज आ ही जाएगा, ये तो रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, ये तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी के माध्यम से तो मेरे से पहुंचने की कोशिश करेगा, अगर मैंने ब्लॉक कर रखा है तो ये टेक्स्ट मैसेज करेगी या करेगा, या मेरे दोस्तों के थ्रू मैसेज करेगा कि यार उससे बोलो मुझे बात करनी है, या उसको बताओ कि मेरी तबीयत ख़राब है, या किसी न किसी वाया आप उसको मैसेज पहुंचाएंगे, या हो सकता है पास्ट में ऐसा आप करते थे या करती थी। तो आपके जो पास्ट की गलतियाँ हैं उसको ही पकड़ के ये बैठे हुए हैं कि सामने से वो आएगी या आएगा, मैं क्यों जाऊँ। लेकिन इंतज़ार करते 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 इनसे रहा नहीं जा रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ और ये इसके लाइफ में कोई अदर आ गया है, या इसके लाइफ में कोई और सिचुएशन है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को छोड़कर मूव ऑन कर गया या कर गई है। तो इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यार मेरे बिना तो ये रह नहीं सकता था या रह नहीं सकती थी, ऐसा क्या मैंने कुछ बोला था पास्ट में, या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, शायद मैंने इसको ज़्यादा हर्ट कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे से डिटैच हो गई या मेरे को चीट कर रही है या कर रहा है, मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा, या मुझसे कुछ छुपा तो नहीं है। तो ये आपसे आकर ये चीज़ें शॉर्ट में निकलवाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इनकी दुखती रग पता है तो ये उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे, और आप उसको प्रेस करते ही फटाफट से सब बोल दोगे। आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा सब्र रखना सीखिए। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में एंसेस्टर्स की तरफ से कोई ना कोई कोप या कोई ना कोई ब्लेसिंग्स, कोप मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, या तो अगर एंसेस्टर्स नाराज़ हैं तो इनके लाइफ में एक के बाद कोई ना कोई मुश्किल हालात उत्पन्न करेंगे, और अगर एंसेस्टर्स खुश हैं
तो ब्लेसिंग्स देंगे, भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे इनको। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अच्छा घर बनवा सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं, हैप्पीनेस वाले कार्य इनके होंगे। सो ये सब चीज़ें इनके लाइफ में नज़र आ रही हैं। प्लस इनको करंट एनर्जी में अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या है, उससे बहुत बड़ा ट्रिगर मिल चुका है या मिला है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो जो चीज़ें मैं गाइड करती हूँ उन चीज़ों को फॉलो किया कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फॉलो ना करें और उसके बाद आप मुझे मैसेज करके रोएं कि मैम आपने बताया था लेकिन मैंने सब लिख दिया और बाद में उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो फिर मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे बताने का मतलब ही क्या है जब उसको फॉलो नहीं करेंगे। सो एनर्जी बहुत सोच समझ कर दें और थोड़ा उनके बारे में उगलने दें उनको, क्योंकि जब आप मैसेज कम करोगे तो सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करने की कोशिश करता है। जैसे वो आपको कम मैसेज करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हो, ठीक है, और जब आपको कम रिप्लाई मिलता है तो आपको हर्ट होता है। वैसे ही मिरर करने दीजिए, आप कम रिप्लाई करोगे तो सामने वाला ज़्यादा से ज़्यादा लिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानने की कोशिश करेगा। सो आपको उनको भी तो चांस देना है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त। पहला कार्ड है द थिंकिंग मैन। देखिए अभी जो मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया वही चीज़ निकल कर आई है। जब आप इनको एनर्जी नहीं दोगे, जब आप इनको अपना सारा चिट्ठा नहीं बताओगे इतने महीने में या इतने दिन में क्या क्या हुआ, तो ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। सो थिंकिंग मैन की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए इनिशिएशन का कार्ड आया था। जब सोच रहे हैं तभी तो इनिशिएट करेंगे, बिना सोचे इनिशिएट कैसे करेंगे। और फिर हमारे पास है अटैचमेंट। जितना आप इनसे दूर हैं ना उतना ज़्यादा ये आपसे अटैचमेंट फील कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए जब आप इनको लगातार एनर्जी दोगे तो इनको कैसे पता चलेगा कि मैं इस बंदे के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। जब आपको दूर करता है यूनिवर्स तभी आप दोनों का प्यार जागता है कि अरे ये तो मुझसे दूर है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता या इसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो दूर होने के बाद ही चीज़ों की वैल्यू पता चलती है। फिज़िकली भी ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये आपको कोई गुड न्यूज़ देने के बहाने, कुछ ब्लेसिंग्स देने के बहाने, कुछ विश करने के बहाने कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि ये आपको बता सकें और आपके पास आने का इनको मौका भी मिल सके। प्यार बहुत ज़्यादा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, अपना दिल थाम कर बैठी हैं या बैठे हैं। लास्ट कार्ड एंजल्स, एंजल ऑफ लव, प्यार मोहब्बत भरा हुआ है। यहाँ से देखिए डोर टू रोमांस, और यहाँ से है हमारे पास फर्स्ट चक्रा एंड वॉकिंग अवे। इनको ये भी लग रहा है कि कहीं आप वॉक अवे तो नहीं कर लिए, आप मूव ऑन तो नहीं कर लिए। वही एनर्जी है जो अभी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। ये देखिए 3 रोमांटिक कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मतलब कि आपका पर्सन डेडली जो कहते हैं ना, ईगरली वेटिंग पे है। मतलब ऐसा है कि तुरंत से बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बट वेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और आपके बारे में सोचते जा रहे हैं कि शायद आपका मैसेज आ जाए, शायद आपकी तरफ से कुछ इनिशिएट हो जाए। ईगो कहते हैं ना इसको। तो जब इनका ईगो मेल्ट होगा, जब आप इनको कॉल मैसेज नहीं करोगे, तब इनको इतनी ज़्यादा क्रेविंग होगी आपकी कि ये खुद से आएंगे आपके पास। इसीलिए इनिशिएशन का कार्ड आया है। सो ये चीज़ें आज बड़ी अलग सी एनर्जी है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं। क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जिस अकॉर्डिंग इनकी फीलिंग्स है उस अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि आज बड़े रोमांटिक से कार्ड आने चाहिए नेक्स्ट एक्शन में, लाइक चैरियट, मैसेज, रीयूनियन, इस तरह के कार्ड्स दिखने चाहिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। बॉटम ऑफ द डेक है मूविंग ऑन एंड मेमोरीज ऑफ लव। मतलब आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो ये हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है, लेकिन ये आपसे हाइड कर रहा है, आपसे बैकआउट किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके साथ कांटेक्ट में हैं तो भी, अगर आप एनर्जी नहीं दे रहे हो तो ये थोड़ा सोच विचार में मजबूर हैं कि आखिर क्या चल रहा है। कहीं आपने इनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, इमोशनली विड्रॉ तो नहीं कर लिया। साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि कहीं आप किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं हो, कहीं आपके लाइफ में कोई ऑप्शंस तो नहीं आ गए। बहुत ज़्यादा राज रख रहे हो, अगर पहले की तरह आप सब बता नहीं रहे हो इनको फटाफट से, तो भी इनको टेंशन हो रही है। सो मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, मतलब कि ये आपके साथ जो पीछे की जो एनर्जी थी आपकी, उससे आपको अभी की एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्यों आया है डिसेप्शन, क्या हाइड कर रहे हैं? जस्टिस, बैलेंस की एनर्जी है एंड मैसेज। मैंने कहा ना, मैंने आपसे क्या कहा कि ये अपने इमोशंस को खुलकर बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं। मैसेज का कार्ड आ गया और जस्टिस का कार्ड आ गया। अगर आप मैसेज नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, कहीं से इनकी एनर्जी जानने की कोशिश नहीं करते हो, इनको कहीं से ये पता नहीं लगेगा कि आप इनके बारे में किसी से पूछ रहे हो, तो ये मजबूर होकर आपकी तरफ मैसेज ज़रूर करेंगी या करेंगे, ताकि बैलेंस क्रिएट हो आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बड़ी ज़िद्दी एनर्जी है। मूविंग ऑन एन इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है? ओ देखिए, यहाँ पर इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है? यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कहीं ऑप्शंस तो नहीं आ गए हैं, कहीं आपने किसी और की तरफ या फैमिली की मर्ज़ी से आगे बढ़ने का डिसीजन तो नहीं ले लिया। आप बड़े बैलेंस नज़र आ रहे हो, तो इन्हें होप तो है कि शायद आप इनको छोड़कर नहीं जा सकते या नहीं जाओगे, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन की एनर्जी है। ये अपने ईगो की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, या नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं, या सोच रहे हैं कि आज नहीं कल मेरा ईगो काम करेगा ही करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। आपको होप रखनी है, आपको बैलेंस में रहना है। इंट्यूशन क्या कह रहा है इनका? इंट्यूशन का कार्ड क्यों आया है? इनका इंट्यूशन, इनको मदर गाया की तरफ से मैसेज आ गया। ये हारा हुआ फील कर रहे हैं समटाइम्स। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं क्या करूं, किस तरह से मैं अपने ईगो को भी रखूं और आपके बारे में जान भी जाऊं, या समटाइम्स इनको इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर हो सकता है, गुस्सा आ रहा है, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा अपनी फैमिली पे निकाल रहे हैं, अपने ऑफिस स्टाफ पर निकाल रहे हैं, चिड़चिड़ा बिहेवियर हो सकता है। बट इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि भाई तेरा बिहेवियर इस वजह से प्रॉब्लमेटिक है, तेरे लाइफ में ये चीज़ की मिसिंग एनर्जी है, इसलिए तू इस तरह से बिहेव कर रहा है, ना कि तेरे लाइफ में और कोई प्रॉब्लम है। तो इनको इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है कि आप किस डायरेक्शन में जाओ जहाँ आपको सुकून मिलेगा। मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? थोड़ा सा इंतज़ार करें। ट्रुथ, हार्मोनी एंड सेक्रीफाइस। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में अटके हैं तो उनकी सच्चाई उनके सामने आएगी। थोड़ा सा इंतज़ार करें, आप दोनों का रीयूनियन होगा। और मदर गाया जब भी आती हैं रीयूनियन की ब्लेसिंग्स लेकर आती हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, मदर गाया की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती है। सो से थैंक यू टू मदर गाया। और जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग पे आपके सामने उसका रिज़ल्ट लेकर आएगा। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है ना, कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, बता दिया है ना। मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने बताया है या नहीं बताया है। आई थिंक मैंने बता दिया है। 8 नंबर या 6 नंबर में से होना चाहिए। 8 नंबर या 6 नंबर में से होना चाहिए, ठीक है। 8 आवर्स, 6 आवर्स या मैक्सिमम 2 डेज़ के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स की तरफ से। फर्स्ट कार्ड है गार्जियन। आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम में आके गाइड कर सकते हैं।
इवन आप ड्रीम में बहुत सारे लोग ये भी कर सकते हैं कि आप किसी को खाना खिला रहे हैं, या आपके लाइफ में कोई आया है मेहमान जिससे आप खाना खिला रहे हैं, बट आप उसे जानते ही नहीं। स्पिरिट गाइड्स के रूप में एनिमल्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। फ्रॉग दिख सकता है, कैट दिख सकती है बहुत ज़्यादा, आपको स्नेक दिख सकते हैं, आपको लॉयन दिख सकता है, एलिफेंट दिख सकता है, मंकी दिख सकता है बहुत ज़्यादा, आपको फ्रूट्स में गुआवा या मैंगो या एप्पल बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, इवन बनाना भी। गाइडेंस की एनर्जी है, टैरो से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है। आपके एंजल्स आपको किसी न किसी रीडिंग्स के द्वारा भी गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई वीडियो अचानक से पॉपअप होती है तो हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस हो। फिर हमारे पास है फेमिनिन एनर्जी। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी है, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन, अगर आप बैलेंस्ड एनर्जी में हैं तो आपके पर्सन की अंदर की शक्ति जागृत हो रही है। और शक्ति जागृत हो रही है, जैसे ही ये ख़त्म होगा पितृपक्ष वैसे ही शुरू होगा नवरात्रि, जो कि माँ शक्ति का त्यौहार है। और नवरात्रि में फेमिनिन एनर्जी बहुत हायर वाइब्रेशंस में रहेंगी। तो आपको बैलेंस में रहना तो है ही, इवन आपके पर्सन के लाइफ में भी उनके इमोशंस जागृत होंगे। और लास्ट कार्ड है यूनियन का। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन या कमिटमेंट मदर गाया की ब्लेसिंग से होने वाला है। आपको बैलेंस में रहना है गाइस। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।